क्लास 10 चैप्टर 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए आइए देखते हैं इसका एक और सवाल। इस चैप्टर के हमने इससे पहले 4 से 5 सवाल हो गए हैं। अब हम देखते हैं यह सवाल किस प्रकार से हमें करना है। तो चलिए आइए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रेखाएं समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? वजन गुणन विधि से हल कीजिए। तो हमें ए और बी के मान निकालने हैं। हमें क्या क्या दिया गया है? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड दिया गया है। इसके साथ हमें एक कंडीशन दी गई है और ये कंडीशन थोड़ी अलग लैंग्वेज में बताई गई है। इसमें क्या लिखा गया है? समीकरण युग्म के परिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल की कंडीशन क्या होती है इससे पहले मैंने पढ़ाया, पर ये नहीं बताया गया किसी भी क्वेश्चन में। अनेक हल का मतलब होता है संपाती कंडीशन। जैसे हमारा अद्वितीय हल था, समांतर था, वैसे ही संपाती था। संपाती को ही हम अनेक हल बोलते हैं। आगे सवाल करूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए आइए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है पहले हम वो लिखते हैं। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दिया गया है, इसे हम पहले लिख लेते हैं। दिया है 2x + 3y = 7। इक्वेशन फर्स्ट a - bx + a + by = 3a + b - 2। इक्वेशन सेकंड, मैंने आपको इससे पहले सवाल में क्या बताया था कि जब हम वज्र गुणन विधि करते हैं तो बराबर के इधर दोनों इक्वेशन में 0 होना चाहिए। 0 नहीं है तो बराबर के इधर दोनों इक्वेशन में उनके अचरपद होने चाहिए। यह बात आप हमेशा ध्यान रखिए। इन दोनों के अचरपद के बराबर किधर होना चाहिए? इधर नहीं तो दोनों इक्वेशन के बराबर के इधर अचरपद होना चाहिए समीकरण के साथ, और बराबर में 0 होना चाहिए। 0 नहीं तो अचरपद होना चाहिए। ठीक है, अभी ये दो हमें इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी वो हमने लिख दिया है। 2x + 3y = 7। इक्वेशन फर्स्ट a - bx + a + by = 3a + b - 2। इक्वेशन सेकंड जो हमें दिया गया था हमने लिख लिया। अभी हम प्रश्न में चलते हैं क्योंकि हमें जो दिया गया है इसे लिख लिया है। अभी करने क्या है, हमें प्रश्न से मालूम पड़ेगा a और b के किन मतलब मान हमें ज्ञात करना है। किन यानी मान ज्ञात करना, वही हमें पूछ रहा है। किन मान के लिए निम्नलिखित समीकरण क्या है हमारा? 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b - 2। रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, हमें प्रश्नानुसार अभी चलते हैं। हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे दिया गया है। अभी इसके इन दोनों इक्वेशन के लिए क्या बता रहा है कि क्या कंडीशन है? अनेक हल होंगे। क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है, तो अनेक हल की कंडीशन क्या होती है? अनेक हल को क्या लिख सकते हैं? अनेक हल बराबर संपाती समीकरण है। ठीक है, तो अभी संपाती की कंडीशन क्या होती है? हमें मालूम है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यह हमारी संपाती या अनेक हल की कंडीशन है। तो यह हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। अभी हम इक्वेशन फर्स्ट से a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन सेकंड से a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। चलिए आइए निकालते हैं। तो हम पहले इक्वेशन फर्स्ट में जाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हमारे क्वेश्चन फर्स्ट क्या है अभी लिखते हैं वापस एक बार। 2x + 3y = 7।
ये हमने लिख लिया। समीकरण की तुलना करने पर, समीकरण की तुलना करने से पहले 7 को मैं इधर लेके आ जाता हूं। चलिए आइए लेके आते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, चलिए करते हैं। तो हमारा x वाले पद की तुलना करेंगे, करते हैं। चलिए x वाले पद की तुलना, a1x बराबर 2x, ठीक है। x से x कैंसल, तो हमारा a1 बराबर 2 आया। हमने पहले x वाले पद की तुलना की, तो a1x बराबर 2x, x से x कैंसल, a1 बराबर 2। अभी हम y वाले पद की तुलना करते हैं। b1y बराबर 3y, ठीक है। y से y कैंसल, b1 बराबर हमारा क्या आया, 3 आया। 3 लिख दिया हमने। अभी हमारा c1 बराबर क्या है, -7, -7 लिख देते हैं। ये हमारा a1 b1 c1 आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, a2 b2 और c2 इक्वेशन सेकंड में जाने पर। चलिए लिखते हैं इक्वेशन सेकंड में, करते हैं। हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। a माइनस bx प्लस a प्लस by। अभी ये पूरे पद को हम बराबर किधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं और ब्रैकेट में पूरे पद को लिख लेते हैं। 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 0। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, अभी हम बराबर से इधर लेके आए इक्वेशन को, तो a माइनस का होना चाहिए, b माइनस का होना चाहिए और 2 प्लस का होना चाहिए। पर हमारा सेम इक्वेशन है, उसको ब्रैकेट लगा के हमने माइनस आगे लगा दिया, मतलब जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो उसके अंदर के सारे निशान चेंज होंगे। यह बात आप हमेशा ध्यान रखिए, कितने लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे सवाल करते हैं। तो हमारा इक्वेशन a माइनस bx प्लस a प्लस by माइनस ब्रैकेट 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 0 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो चलिए आइए हम तुलना करते हैं। तभी मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं जिस चीज की अभी जरूरत नहीं है इसे रब कर देता हूं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो किससे रब करा जाए, a2x हमारा इक्वेशन जो दिया गया है, हम ऊपर लिखा हुआ है, अन्य कंडीशन की हमें दिख रही है, तो मैं इसे इतना रब कर देता हूं अभी फिलहाल के लिए। अब तुलना करते हैं, एक्स वाले पद की तुलना करने पर a2x बराबर a माइनस bx, x x कैंसल, हमारा क्या बचेगा, a2 बराबर a माइनस b, ठीक है। अभी y वाले पद की तुलना करते हैं, b2 y बराबर a प्लस b y, y से y कैंसल, हमारा b2 बराबर a प्लस b बचता है, ठीक है। अब हमारा c की तुलना करने पर c2 की तुलना, तो c2 बराबर माइनस का 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2 बराबर c। ये हमारा c2 का वैल्यू आ गया, ये हमारा b2 का वैल्यू आ गया, ये हमारा a2 का वैल्यू आ गया।
अभी A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखने पर, तो चलिए आइए रखते हैं इक्वेशन थर्ड में A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 की वैल्यू रखने पर, तो हमारा इक्वेशन थर्ड ये है, इसमें A1 B1 C1 C2 के वैल्यू को रखते हैं, तो इसको मिटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे हमें लिखना था, बाकी मिटा देते हैं, रख तो देते हैं। हमें अभी इसकी भी जरूरत नहीं, तो इसे भी रख कर देते हैं। वैल्यू रखे, हमारा A1 की वैल्यू क्या है 2 रख दिया। हमारा A2 क्या है A माइनस बी रख दिया, बराबर हमारा B1 क्या है 3 रख देते हैं। B2 क्या है हमारा A प्लस बी, यह रख दिया, बराबर हमारा C1 क्या है -7, तो -7 रख दिया। हमारा C2 क्या है -3 है, ब्रैकेट -2, माइनस से माइनस कैंसल। अभी हमारे पास क्या पता है उसे लिख लेते हैं। A2 A प्लस बी 3 A माइनस बी बराबर 7 3A प्लस बी -2। जो हमारा बचा A 2 अपॉन में A माइनस बी, 2 अपॉन में A माइनस बी है, A माइनस बी 3 अपॉन में A प्लस बी, 3 अपॉन में A प्लस बी बराबर 7 अपॉन 3A प्लस बी -2। ठीक है, अभी हमें इस चीज की जरूरत है, तो इसे रफ कर देते हैं। अब हमें सवाल में क्या बताया गया है कि वज्रघूर्णन विधि से हल कीजिए। चलिए आइए करते हैं। वज्रघूर्णन विधि से हल करने से पहले हमें अभी इसे हल करना है, इक्वेशन में बदलना है, तो हमें पहले क्या करना होगा, इस A1 बाय A2 बराबर C1 बाय C2 लेते हैं। चलिए आइए, 2 बराबर A माइनस बी बराबर 7 3A प्लस बी -2 बराबर में दो भिन्न संख्या होती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। 2 का गुणा 2 इंटू 3A प्लस बी -2 बराबर 0। 7 इंटू A माइनस बी, ठीक है, तो 2 का गुणा करते हैं 6A 2B -4, 2 इंटू 3 6A, 2 इंटू B 2B, 2 इंटू -2 4 बराबर 7A माइनस 7B। अब इस पूरे पद को बराबर को उधर ले जाते हैं 7 वाले साइड में, तो क्या होगा 7A माइनस 7B माइनस 6A माइनस 2B प्लस 4 बराबर 0। माइनस प्लस का 6A बराबर को देगा तो माइनस हो गया, B का पक्षांतर किया तो माइनस हो गया, 4 का पक्षांतर किया तो प्लस हो गया। ठीक है, अभी 7 है माइनस 6A, 7 बड़ा है प्लस का आएगा, माइनस का 2B माइनस का 7B, माइनस माइनस प्लस निशान आएगा माइनस का 9B। अभी हमारे पास क्या बचा, प्लस का 4 बराबर 0। हमें क्या मिला, इक्वेशन 4। हमें
एक इक्वेशन मिल गया वजन गुणन विधि करने के लिए। हमें एक और रैखिक समीकरण चाहिए, तो हम क्या करेंगे, v1 बाय v2 बराबर c1 बाय c2 को रखने पर, चलिए आइए रखते हैं। 3a प्लस b बराबर 7 3a प्लस b माइनस 2। मैंने बताया था भिन्न की संख्या बराबर में हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए आइए ऐसा करते हैं। 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसमें होगा, 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है, कर दिया गया, बराबर a प्लस b का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसमें होगा, 7 में। यह कर दिया, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 3 इंटू 3 9a, 3 इंटू b 3b, 3 इंटू माइनस 2 6 बराबर 7a प्लस 7b, 7 का इंटू क्या तो 7 है, 7b। अभी क्या करते हैं, 7a प्लस 7b को बराबर किधर लेके आते हैं, तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं, 9a 3b माइनस 6a प्लस का 7a माइनस का 7a हो जाएगा, प्लस का 7b माइनस का 7b हो गया, बराबर बचा 0। अभी देखते हैं 9a माइनस 7a क्या हो गया, 2a, बड़ी संख्या 9 प्लस का 3b माइनस 7b प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या माइनस की 4b माइनस का 6 बराबर 0। इक्वेशन 5 हमें मिल गया, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 और 5 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, चलिए ये लिखते हैं, इक्वेशन 4 एंड 5 को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने पर, तो हमारा क्वेश्चन 4 क्या है, इसे लिख लेते हैं पहले। a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब इसे वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, तो मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, तो उसे मैं रद्द कर देता हूं, क्योंकि मुझे आगे जगह की जरूरत है। वज्र गुणन विधि करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले a वाला पद, फिर b वाला पद, फिर अचर पद को लेते हैं। तो हमने पहले a वाले पद को इस इक्वेशन में a है, किसी इक्वेशन में x होगा तो उस हिसाब से लिया जाता है। तो अभी यहाँ पर हमें a है, तो मैंने a वाले पद को लिया, a अपॉन में, तो a को छुपाया जाएगा, तो हमें किसका गुणा करना है, b का c में, तो हम इसके आगे के गुणांक लिख लेते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए मैं गुणांक अलग से लिख देता हूं। b का गुणांक क्या है, -9 -4 4 -6, ठीक है। a के लिए गुणांक कैसे आएंगे, पहले b के गुणांक आएंगे, फिर c के गुणांक आएंगे। -9 इंटू -6, -9 इंटू -6, बीच में हमेशा माइनस का निशान आता है गुणा करने के बाद। फिर -4 इंटू 4, -4 इंटू 4 बराबर, अभी हमारा a वाला पद का हो गया। अब b वाला पद करते हैं। b वाले पद के लिए इसे रद्द कर देता हूं। अभी हम देखते हैं b वाले पद को हमने छुपाया, तो b वाले पद के बाद क्या आता है, अचर पद। तो पहले अचर पद लिखा जाता है, तो अचर पद क्या हमारा 4 -6 को लिखते हैं, 4 -6। अभी बराबर को उधर नहीं जाते, वापस अचर पद के बाद घूम के कहां आएंगे हम, a पे। a का गुणांक क्या है, 1 और 2, तो 1 और 2 लिख लेते हैं, 1 और 2। अभी हमेशा लेफ्ट ऊपर से गुणा होता है, तो 4 का गुणा इधर से कभी गुणा करके पहले नहीं लिखना, सवाल हमारा गलत हो जाएगा। हमेशा लेफ्ट ऊपर से गुणा करना है, लेफ्ट को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, तो 4 का गुणा 2 में क्या, तो क्या आया, 4 इंटू 2, बीच में माइनस लगता है, लगा दिया हमने। अब हमारा लेफ्ट नीचे से गुणा होगा, -6 इंटू 1, -6 इंटू 1
हो गया बराबर अचर पद के लिए कुछ नहीं है तो हम 1 लेते हैं, ऊपर 1 ले लिया। अभी अचर पद के लिए देखते हैं, इसे रब कर देते हैं। हम अचर पद को छुपाते हैं तो अचर पद के बाद घूम के कहां आते हैं हम ए वाले पद पे। तो पहले ए वाले पद के गुणांक आएंगे, फिर बी वाले पद के गुणांक आएंगे। तो लिखते हैं ए वाले पद के गुणांक क्या है 1 और 2, 1 और 2। बी वाले पद के गुणांक क्या है 9 और -4, -9 गुणा करते हैं। 1 का गुणा 4 में होगा, 1 इंटू -4 माइनस 9 का गुणा 2 का गुणा 9 में होगा, तो 2 इंटू -9। ठीक है, इसे भी मैं रख कर देता हूं। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, इसे हम सोल्व करते हैं। ए अपोन में क्या है -9 और -9 का गुणा हो तो क्या होगा प्लस का 54, 9 छक्की 54 आ गया। अभी 4 और 4 का गुणा होगा तो 16, ये प्लस का ये माइनस का गुणा करने पे माइनस का 16 और माइनस का रहता है प्लस। यहाँ पर हम +16 लिख देते हैं बराबर बी के नीचे क्या आएगा 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 1 माइनस का 6, माइनस और माइनस प्लस का 6, यह लिख दिया बराबर 1, 4 इंटू 1 माइनस का 4 होता है तो माइनस का 4 लिख दिया हमने। 9 इंटू 2 18, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, तो यह प्लस कर दिया हमने। अभी ए अपोन में इसे जोड़ते तो क्या आएगा 6 और 4 0, ठीक है 1 60 और 70 बराबर बी इसे जोड़े तो आएगा 14 बराबर 1 इसे जोड़ेंगे और घटाएंगे तो आएगा 14, ठीक है। अभी हम एक बराबर ए बराबर अचर पद रखते हैं, फिर बी बराबर अचर पद रखते हैं। चलिए आइए, ए बराबर 70 बराबर 1/4। मैंने आपको क्या बताया था कि बराबर में दो भिन्न संख्या है तो हर कैंसिल होते हैं, अंश और कैंसिल होते हैं। तो 14 कम 14, 14 5 70, जो बचा है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए में होगा, ए आता है, 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा तो 5 आएगा, हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई। अभी हम आगे यहां पर कर लेते हैं। अभी b को रखते हैं बराबर में b 14 बराबर 1/14, 14 है 14 कैंसल हर से हर, अभी b बराबर हमारा क्या है 1, ये हमने 1 लिख दिया। हमें क्या बताया गया था a और b के मान निकालिए, तो आंसर में लिख देते हैं a बराबर 5, b बराबर 1। आशा है मुझे यह सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।